अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो नीट का यूजी 2023 रजिस्ट्रेशन निकली है, इसका आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे रजिस्टर करेंगे, कैसे फॉर्म फिल करेंगे, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो आपको पता होना चाहिए वाइल फिलिंग द फॉर्म, जो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे उनका साइज़ वगैरह क्या होगा, फीस स्ट्रक्चर वगैरह कितना होगा, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, इसका जो फॉर्म आपका फिल होगा neet.nta.nic.in, मतलब NTA की वेबसाइट से फिल होगा। इस वेबसाइट पर आप जाएंगे, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीट का। तो यहाँ पर आपको इस लिंक के नीचे आपको एक नया लिंक मिलेगा रेड कलर का, नीट यूजी 2023 रजिस्ट्रेशन। इस पर आप क्लिक कर देंगे, पॉपअप आएगा, आप इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। अगर आपने पहले से रजिस्टर किया, यहाँ पर अपनी डिटेल्स फिल करके आप साइन इन कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। बट हमें न्यू रजिस्ट्रेशन करनी है, तो आप यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंस्ट्रक्शंस पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले फीस स्ट्रक्चर बताया गया है। अगर आप बात करें इन इंडिया की तो आपका 1700 रहेगा, और आउटसाइड इंडिया करें तो आपका 9500 रहेगा, अप्रॉक्सीमेटली 10,000 रखिए। जनरल EWS NCR OBC सेंट्रल लिस्ट के अकॉर्डिंग जो आपकी कैटेगरी है उसका 1600 रहेगा, और SC ST पर्सनल विद डिसेबिलिटी उनका जो रहेगा आपका 1000 रहेगा फीस। देन आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो बाकी जो रजिस्ट्रेशन के स्टेप्स है वो आपको बता दूंगा। जो यहाँ पर साइज़ बताया गया पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो का, वो 200 KB बताया गया, 10 to 200 KB, और जो आपका सिग्नेचर है वो 4 to 30 KB, और जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने हैं यहाँ पर बताया गया पोस्ट कार्ड की फॉर्म में होने चाहिए, 4x6 की फॉर्म में। पोस्ट कार्ड लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड फिंगर्स एंड थंब इम्प्रेशन शुड बी इन ए JPG फॉर्मेट। आपने दोनों जो आपके हैंड्स हैं दोनों के थंब इम्प्रेशन लेने हैं, और क्लियरिटी होनी चाहिए उनमें। डॉक्यूमेंट्स ऑफ एड्रेस प्रूफ का डॉक्यूमेंट जो आपका होगा वो होना चाहिए लाइक प्रेजेंट एंड परमानेंट, जो आपका है लाइक आधार कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं अगर अपडेटेड है। तो नीचे बस बाकी मैं आपको फॉर्म में बता दूंगा। फीस स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बता दिया। फीस वही आपकी ऑनलाइन मोड में होगी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट का, नेट बैंकिंग, आई थिंक UPI ये यूज़ नहीं करते। तो बाकी ये पेमेंट का मोड्स हैं। बाकी मैं आपको सारा प्रोसेस आगे बताता हूँ कैसे होगा। यहाँ नीचे जाएंगे, चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, क्लिक हियर टू प्रोसीड पे आप क्लिक कर देंगे। आपके पास नेक्स्ट फॉर्म खुलेगा। इसमें आपके यहाँ पर 3 स्टेप्स हैं। रजिस्ट्रेशन होगी, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, और लास्ट में आपकी फ़ी पेमेंट होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिटेल फिल कर लेते हैं। कैंडिडेट का नाम आएगा, उनका फादर का नाम आएगा, और ये चीज़ याद रखिए जो आपके डॉक्यूमेंट्स पर हैं, जो आपका 10th का डॉक्यूमेंट है उसके अकॉर्डिंग डिटेल्स आएंगी। मदर्स नेम आएगा, आपकी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आएगी। ये डिटेल्स आपने बड़े ही ध्यान से चूज़ करनी है, इसमें गलती वगैरह मत करिएगा, अदरवाइज़ इनकी जो करेक्शंस हैं वो वैसे तो हो जाती हैं पोर्टल ओपन। फिलहाल फिर भी मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप गलती वगैरह ना करें। आपका जेंडर आएगा, मेल है, फीमेल है या थर्ड जेंडर है। नेशनलिटी आपकी आएगी, इंडियन है या फॉरेनर है या NRI है, जो भी आपकी कैटेगरी है। आपकी ID आएगी, ID मीन्स आइडेंटिटी। क्लास 12th का आप एडमिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं जो आपको बोर्ड ने इशू किया है, और आप अपना वोटर कार्ड नंबर दे सकते हैं, पासपोर्ट, राशन कार्ड, बैंक की पासबुक, और एनी अदर वैलिड ID प्रूफ। चलिए हम यहाँ आधार कार्ड ऐड कर देते हैं, और उसका आपने यहाँ पर डिटेल फिल कर देना है। देन उसके बाद आपका एड्रेस चाहिए। यहाँ पर जो भी आपका एड्रेस रहेगा उसको प्रॉपरली फिल करना है, बिकॉज इसके अकॉर्डिंग आपका जो ओनली करेक्टर्स A to Z, यहाँ पर मैंने यहाँ दिस वन, और लोकेलिटी जहाँ पर स्टार लगे हैं वो आपने ध्यान से फिल करना है। फ़िलहाल आपकी कंट्री यहाँ इंडिया रहेगी। अगर आप फॉरेनर हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपकी कंट्री सिलेक्ट होगी। स्टेट आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वो होगा। अगर आप फॉरेनर हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो भी कंट्री उसके अकॉर्डिंग आएगा। कौन सी आप डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, जैसे ये जो कैंडिडेट का फॉर्म फिल कर रहा हूँ वो जलंधर से बिलोंग करता है तो मैं जलंधर चूज़ कर रहा हूँ। वहाँ का पिन कोड आप यूज़ करेंगे, मोबाइल नंबर आप यूज़ करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आती है मुझे आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपकी हेल्प करूँगा। दोबारा आपको री एंटर करना पड़ेगा मोबाइल नंबर को, उसके बाद आपको ईमेल आईडी देनी पड़ेगी एंड अल्टरनेट
मोबाइल नंबर है आपके पास तो वो आप फिल कर दीजिए। ईमेल आईडी हम एक बार फिर से यहाँ पर मांग रहे हैं। कैपिटल स्मॉल का कोई इशू नहीं है, दोनों एक्सेप्टेड हैं। ईमेल आईडी फिल केयरफुली कम्युनिकेट। ईमेल आईडी बड़े ही ध्यान से आपने फिल करनी है। अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस मीन से परमानेंट एंड कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आपने चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना। अगर दोनों अल्टरनेट हैं, मतलब कॉरेस्पॉन्डेंस अलग है और परमानेंट अलग है, तो आपको दोनों मैनुअली टाइप करने पड़ेंगे। पासवर्ड सेट कर दीजिए। पासवर्ड जैसे यहाँ पर आप लिख सकते हैं admin@123, जो भी आपका नाम है उसको आप लिख सकते हैं। मतलब स्पेशल कैरेक्टर्स कैपिटल इनका आपने यूज़ करना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन कोई भी चूज़ कर लीजिए। मैंने सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज़ करके उसका आंसर सेट कर दिया। उसके बाद कैप्चा दिया गया है, कैप्चा फिल करेंगे और ये फिल करने के बाद एक बार सारी डिटेल टैली कर लीजिए। उसके बाद सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपको एक एडिटिंग का ऑप्शन मिलेगा। एक बार सारी डिटेल ध्यान से देख लीजिए। इफ़ यू वांट टू डू एनी टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन इन योर फॉर्म, आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं नीचे। अगर सब कुछ डन है, आपका नाम, आपका जेंडर, आपका फादर्स नेम, एड्रेस, देन सॉन, जो भी डिटेल्स आप इनको चेक बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ एग्री पर क्लिक करके सबमिट एंड OTP पर क्लिक करेंगे, इसको यस कर दीजिए। उसके बाद जो आपने यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल किया है उस पर आपको एक OTP रिसीव होगा। हम OTP यहाँ पर चेक कर लेते हैं। OTP आपको साथ के साथ रिसीव हो जाता है। फिलहाल यहाँ पर हमें OTP आ गया है तो मैं यहाँ पर OTP फिल करके इसको वेरीफाई कर लेता हूँ। सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ईमेल OTP भी आपको वेरीफाई करना पड़ता है। ये देखिए वेरीफाई ईमेल OTP, इसको हम बाद में कर लेंगे। जो आपका ये OTP वेरीफाई हो गया, यहाँ पर टिक आ गया है। हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर क्यूरी भी रेज कर सकते हैं। ये क्यूरी क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, यहाँ हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब आपने नेक्स्ट जाना है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर क्लिक करेंगे। देन उसके बाद ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेंगी। पर्सनल डिटेल्स पर जाइए। यहाँ पर आपको सबसे पहले जो डिटेल्स बाय डिफ़ॉल्ट फिलिंग है, ठीक है। यहाँ पर आपको अपना 12th आपने कौन से स्टेट से पास किया है वो आपको देना पड़ेगा। जैसे हमारा पंजाब से है। कैटेगरी आपकी कौन सी, उसके अकॉर्डिंग फ़ीस होगी, इसका बड़े ही ध्यान से चूज़ करना है। कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है आप में, उसके अकॉर्डिंग यस नो करना। आप डायबिटिक तो नहीं है, मतलब जो भी यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं हिंदी इंग्लिश में दी गई हैं तो वो आपने चूज़ करना। आप रहते कहाँ, रूरल एरिया में या अर्बन एरिया में, आपकी फैमिली इनकम कितनी है वो आप चूज़ कर देंगे। बिलोंग टू माइनॉरिटी हैं, उसके अकॉर्डिंग यस नो करेंगे। जो आपका कंट्री वो रेजिडेंस आप कहाँ के, इंडिया के या अदर कंट्री के हैं। और यहाँ पर दिया गया है क्या आप नीट UG आपने 2023 में ड्रेस कोड के विपरीत सॉन पहनने का इरादा रखते हैं। मतलब ड्रेस कोड आपको चाहिए, कोई कोड नहीं चाहिए। कॉमन सी बात है, कोई भी नहीं रखना चाहता। मगर मेरी खुद की बात करें तो मैं भी नहीं रखना चाहता। आपने ट्रेनिंग वगैरह कहाँ से लिया, प्रिपरेशन कहाँ से ली है? फ़िलहाल इसके लिए ज़्यादातर बच्चे कोचिंग ही लेते हैं। ऑनलाइन इंडिविजुअल क्या है यहाँ पर, चलिए हम जो भी आपका मोड है उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये सिक्योरिटी कोड है वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा फॉर डाटा सेव करने के लिए। हम इसको फिल कर लेते हैं। जब आप इसको फिल करके सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, सबमिट कर लेंगे, तो आपका नेक्स्ट पेज खुल जाएगा जिसमें आपको ये देखिए जो आपकी डिटेल्स होती रहेंगी उस पर टिक आता रहेगा। इसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं। डू यू हैव आधार कार्ड, इसको यस करना है। फिलहाल मैं यहाँ पर नो कर रहा हूँ, इसको यस कर दीजिए। जो भी आपका मैसेज है ये देखिए, अप्लाई फॉर एग्ज़ाम। तो यहाँ पर आपको पेपर का मीडियम क्या चाहिए, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश ऑन, जो भी आपका यहाँ 4 मीडियम है, इंग्लिश है, हिंदी, उर्दू एंड पंजाबी। मुझे इंग्लिश चाहिए बच्चे का तो मैं इंग्लिश चूज़ करता हूँ। एग्ज़ाम आपको कहाँ पर चाहिए, पंजाब में चाहिए। पंजाब में कौन सी सिटी में चाहिए, ये जो सारी सिटीज़ है वो हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं। एग्ज़ाम सेंटर 2 आपको कहाँ चाहिए, ये भी पंजाब में चाहिए। पंजाब में दूसरी लोकेशन कहाँ पर चाहिए वो आप यहाँ पर चूज़ कर लीजिए। मतलब जो भी आपकी स्टेट है उसके अकॉर्डिंग आपको एग्ज़ाम सेंटर ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएंगे, वो आप फिल कर देंगे। आपके जो फादर हैं वो क्या करते हैं वो फिल कर दीजिए। फादर की क्वालिफिकेशन क्या है वो आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। उसके बाद मदर की जो भी आपका ऑक्यूपेशन है वो आप फिल कर दीजिए। यहाँ पर कोई जॉब करते हैं या सॉन जो भी है, यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यहाँ हम चूज़ करेंगे। इलिटरेट है, ग्रेजुएट है, सॉन, उसको फिल कर दिए। इसको भी आप लॉक करेंगे डाटे को। मतलब जो भी आप डाटा यहाँ पर फिल करेंगे उसको लास्ट में सिक्योरिटी कोड की हेल्प से सेव कर देंगे। यस कर दीजिए। यहाँ पर नेक्स्ट क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपकी 10th की डिटेल आएगी। 10th आपने कौन से ईयर में पास की है वो आपका सारा यहाँ पर रिकॉर्ड एंट्री होगी। उसके बाद आपका क्वालिफाइंग 10th का आप लिखेंगे एग्ज़ाम,
रूरल एरिया से आपने पास किया या जो भी आपका अर्बन एरिया उससे किया है, कहाँ से किया है वो आपका आएगा, केवी से किया है या अदर से किया है। यहाँ मैं इसको नीचे स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ। गवर्नमेंट स्कूल से या प्राइवेट एडेड स्कूल से हैं। उसके बाद आपने कौन सी स्टेट से ये पास किया था वो स्टेट का यहाँ पर आपने फिल भी करना है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे होते हैं, किसी का पापा वगैरह जॉब करते हैं, अदर स्टेट में स्टडी वगैरह करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपने चूज़ करना है। जैसे हमने पंजाब में किया, पंजाब में कहाँ से किया है, जलंधर से। आपका बोर्ड कौन सा था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। जो भी आपका था उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं। सारे स्टेट के बोर्ड होते हैं। आपका जो रिज़ल्ट था वो किस मोड में आया था, सीजीपीए आया था या परसेंटेज आया था। हमारा परसेंटेज आया था, तो यहाँ पर आपको रोल नंबर फिल करना पड़ेगा। सॉरी, पहले टोटल मार्क्स हैं। टोटल मार्क्स आपने कितने में से सिक्योर किए और आपके कितने मार्क्स ऑब्टेन किए। परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिक आ जाएगी। नीचे आपको रोल नंबर भी फिल करना पड़ेगा यहाँ पर कि क्या रोल नंबर आपका। उसके बाद आपको यहाँ पर स्कूल देना होगा जिस स्कूल से आपने पास आउट किया है, और यहाँ पर स्कूल का पिन कोड, उस एरिया का पिन कोड देना है जहाँ पर आपने स्टडी की है। उसके बाद ऐसे ही आपको 11th और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन डिटेल, और उसके बाद 12th और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन डिटेल, ये सर आपको फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने 10th की डिटेल फीड कर दी। उसके बाद यहाँ 11th की सेम ही डिटेल फीड की है अकॉर्डिंग टू जो भी आपका 11th के डिटेल्स है वो हमने फिल कर दी हैं। और जो हमारा यहाँ पर 12th की डिटेल्स हैं वो हमने परसुइंग में फीड की हैं। देन उसके बाद आपको 12th की डिटेल्स जो हमने अपीयरिंग में फिल कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर पास्ड हैं या अपीयरिंग है। जैसे अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वो बच्चों ने फिल करना है, तो वहाँ अपीयरिंग आएगा। लेकिन जो बच्चे पुराने सेशन आउट किए हैं जो 2022 में है, तो वो यहाँ पर पास लिखेंगे। तो ये इसमें आपका जो रिज़ल्ट मोड है डिसेबल रहेगा, रोल नंबर डिसेबल रहेगा, बाकी डिटेल्स जो भी एक्टिव रहेंगी वहाँ ये देखिए वाइट कलर का हाईलाइट रहेगा। तो हमने डिटेल्स वगैरह सारी फीड कर दी। सिंपल डिटेल्स आप इसको फीड कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है मैंने आपको अपना नंबर प्रोवाइड कर दिया, यू कैन आल्सो व्हाट्सअप ऑन दैट नंबर। तो हम इसको सेव कर लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं, मैसेज आएगा। देन नेक्स्ट आपको एडिशनल डिटेल देनी होगी। इससे पहले आप आर यू ए ट्विन और बोथ अप्लाइंग फॉर सॉन, हम ट्विन नहीं है तो नो कर देंगे। डिड यू अपीयर यूजी एग्जामिनेशन, नो। आपका प्लेस ऑफ बर्थ कौन सा है वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है। आपका राज्य कौन सा है, आपकी स्टेट कौन सी है वो हमने चूज़ करनी है। जो भी जैसे आप अदर कंट्री के हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग चूज़ कर लीजिए। अगर आप अदर स्टेट के हैं वो तो चलिए सिंपली हो जाएगा। आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी रहेगी आपकी स्टेट के अकॉर्डिंग वो आप चूज़ कर लेंगे। और यहाँ पर आपको कैप्चा इसकी OTP पिन फीड करना पड़ेगा, सेम एज टी एस जैसा दिया गया है। तो उसको भी सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए, सेव कर दीजिए। एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर आपको देना पड़ेगा, इंडिया का है। मोबाइल नंबर आप यहाँ पर फीड कर दीजिए, मैं सेम ही फीड करता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग मम्मी पापा का फीड कर सकते हैं। आपका अल्टरनेट ईमेल आईडी अगर आप देना चाहते हैं दे सकते हैं, अगर नहीं देना चाहते तो देख लेते हैं पुरानी ईमेल आईडी उठाता है या नहीं उठाता है। मेरे अकॉर्डिंग शायद पुरानी ना उठाए, बाद में इसको अपडेट कर लेते हैं। कैप्चा आपने देना है, तो कैप्चा हम इसको फीड कर देते हैं और गेट OTP पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए मोबाइल नंबर शुड नॉट बी सेम, तो मोबाइल नंबर हमने अलग देना है। तो मैं स्टेप को यहाँ पर कर देता हूँ, पॉज कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमने OTP फिल कर मेल आईडी और जो आपका फ़ोन नंबर चेंज कर दिया है। OTP हमें यहाँ पर फ़ोन नंबर पर रिसीव हो गया है, तो आप यहाँ पर फ़ोन नंबर का फिल कर देंगे। उसके बाद ईमेल आईडी का भी आपको OTP रिसीव होगा, वो भी फिल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें जो OTP है ईमेल का भी रिसीव हो गया है। OTP अगर आपको मेल में प्रॉब्लम आए तो आप मेल आईडी चेंज भी कर सकते हैं, हमने दोनों को यहाँ फिल कर दिया है। देन उसके बाद आप OTP वेरीफाई करेंगे 945272 यहाँ पर एक स्पेस हमसे एक्स्ट्रा आ गया है 72। वेरीफाई कर देंगे इसको, वेरीफाई एंड नेक्स्ट। आपको मैसेज वगैरह आ जाएगा। उसके बाद आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। साइज़ वगैरह देख लीजिए 200 KB, 200 KB, सिग्नेचर 30 KB। पोस्ट कार्ड जो आपका है, पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो वो आपका 200 KB रहेगी। 10th का DMC रहेगा और यहाँ पर आपका एड्रेस प्रूफ रहेगा। तो मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए हैं। तो जो आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे आपके यहाँ पर मैसेज आ जाएगा। जो आपका डॉक्यूमेंट का साइज़ प्रॉपर नहीं होगा वहाँ पर आपका एरर मैसेज आ जाएगा।
तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सामने देखिए यहाँ पर शोड है, डैट मीन्स कि अपलोड हो गए हैं। एक चीज़ याद रखिए, क्लास 10th का DMC और जो आपका एड्रेस प्रूफ है वो आपका PDF फाइल में होना चाहिए, यहाँ भी दिया भी गया है। उसके बाद इसको हम लॉक करेंगे, जैसा यहाँ पर दिया गया सेम एज इट इज़ फॉर्मेट, सेम ऐसे ही इसको कैप्चा फिल करके, सिक्योरिटी पिन फिल करके आप इसको सबमिट कर देंगे। उसके बाद आपकी सारी डिटेल फाइनलाइज होगी। आप इस सभी को एक बार वेरीफाई कर लीजिए। अगर सब कुछ डन है तो आप यहाँ पर ये जो चेक बॉक्सेस हैं इन सभी को चेक करके, टिक करके आप इसको सबमिट कर देंगे। ये मैं सारे आपके सामने इसको चेक कर लेता हूँ। आई एग्री पर क्लिक करके फाइनल सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म और इसको यस कर दीजिए। यस करने के बाद आपका देखिए सारा फॉर्म डन हो गया है। अब इसमें आपको देखिए सबसे पहले ईमेल आईडी वेरीफाई करनी होगी। मैं ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेता हूँ। अगर आप ईमेल आईडी चेंज भी करना चाहते हैं तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। मैं मेल आईडी यहाँ पर फिल कर लेता हूँ, वेरीफाई पर क्लिक कर लेते हैं। आपको यहाँ पर कैप्चा फिल करना है, सेम एज जो कैप्चा दिया गया है, एंड सबमिट आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। फिलहाल हमें चेंज नहीं करनी। जब मैंने सबमिट किया तो आपका जो ईमेल आईडी है उस पर आपको OTP जाएगा। इसको हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। सो आपको जो OTP आया है फिल करके वेरीफाई कर दीजिए और देखिए आपकी जो आपका OTP फिल करने के बाद ईमेल आईडी आपकी वेरीफाई होगी सक्सेसफुली। उसके बाद होम पर आ जाइए। तो उसके बाद हमारा सब कुछ डन है। जो आपकी अकॉर्डिंग टू कैटेगरी के अकॉर्डिंग फ़ीस बनी है वो 1700 बनी है। जो आप अपनी डिटेल्स वगैरह अगर मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप एडिट एप्लीकेशन फॉर्म में जाकर अपनी डिटेल्स मॉडिफाई कर सकते हैं। एक्सेप्ट दैट डिटेल्स जो आपने बिल्कुल फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन के टाइम फिल की थी उसको नहीं कर सकते। बाकी पर्सनल डिटेल्स से लेकर एजुकेशनल होगी, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होगी जिसमें आपने मदर या फादर की ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, तो ये सारी एग्ज़ाम सेंटर्स वगैरह सारी अपडेट कर सकते हैं। फिलहाल हमारा सब कुछ डन है तो हम फ़ीस पे करेंगे। पे एग्जामिनेशन फ़ी पे जाकर ऑनलाइन पेमेंट इनकी होती है, सेलेक्ट करेंगे मोड और प्रोसीड करेंगे। पॉपअप आएगा, इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपके पास पेमेंट मोड ओपन हो जाएगा जो आपका 10 मिनट्स के लिए इनेबल रहेगा। कौन सा गेटवे यूज़ करना चाहते हैं, सभी गेटवे बहुत ही अच्छे हैं इनके। फ़िलहाल मैं ऐसे ही को प्रेफर करता हूँ, ये काफ़ी अच्छा है और इसके थ्रू ही करिए। SBI के थ्रू मत करिएगा, इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। कनारा बैंक इन्होंने नया ऐड किया, पहले नहीं होता था। मैं आपको यही प्रेफर करूँगा ICICI और HDFC का गेटवे यूज़ करें। तो मैं ICICI का यूज़ करूँगा। इस पर क्लिक करके प्रोसीड फॉर पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट के लिए मैंने आपको पहले से मोड बताए थे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, देन सो ऑन। कार्ड्स देखिए, कार्ड्स के यहाँ पर डिफरेंट मोड्स हैं। UPI भी इन्होंने ऐड किया है, UPI के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। मैं लेकिन यही प्रेफर करूँगा, UPI के थ्रू पेमेंट मत करिएगा, इसमें इश्यूज़ वगैरह आते हैं। कार्ड के थ्रू और नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करिए, काफ़ी अच्छे मोड्स हो जाते हैं। डेबिट कार्ड हम यूज़ करेंगे, कार्ड्स में जाएंगे और यहाँ पर ATM कार्ड, डेबिट कार्ड यूज़ करेंगे और उसमें आप डेबिट कार्ड कौन सा है आपका, ये डेबिट कार्ड पे लिखा होता है, राइट हैंड साइड बॉटम पे लिखा होता है, वो आप चूज़ कर लेंगे। कार्ड की डिटेल फिल करेंगे, पे नाउ पर क्लिक करेंगे, जो भी डिटेल कार्ड की फिल करके उसके बाद जो भी आपका अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जैसे कॉमन सी बात है, अगर आप स्टूडेंट तो पेरेंट्स का ही यूज़ करेंगे या कैफ़े वगैरह से करवा रहे हैं वो तो कर ही देंगे पेमेंट। OTP आएगा, OTP फिल करने के बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट हो जाएगा, एक्नॉलेजमेंट फॉर्म, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो ये था फ्रेंड्स पूरा प्रोसेस, इसको करके देखिए। इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और हमारे थ्रू भी फॉर्म वगैरह फिल करवा सकते हैं। उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। और ऐसी वीडियोस के लिए ज़रूर हमें लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, नीडी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, सो दैट ये इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर की है आपके बाकी फ्रेंड्स तक भी पहुंच सके। सो थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर अवेलेबल टाइम।